डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज की मेडिसिन एल्यूमिना सिलिकेटा, कॉमन नेम एंडलसाइट रॉक। इसके अंदर एल्यूमिना 63% और सिलिका 37 पार्ट्स होती है। इसके एक्शन क्या है और कौन कौन से लक्षणों में, कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक देनी चाहिए, ये सारी बातें हम विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है। डीप एक्टिंग का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक बॉडी में काम करने वाली। जिन लोगों को दिमाग की, स्पाइनल कॉर्ड की और नर्व्स की बहुत लंबे समय से समस्याएं चल रही हैं, उन लोगों के लिए एल्यूमिना सिलिकेटा बहुत अच्छा काम करती है। इसमें होता क्या है, जितनी भी बॉडी की ओपनिंग्स हैं, चाहे वो आईज हो, ईयर हो, माउथ हो, एनल पार्ट हो, विजाइनल पार्ट हो, यूरेथ्रल पार्ट हो, जितने भी ऑरिफाइस हैं बॉडी पर, सबके सब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं। बॉडी की वेन्स जो हैं वो डायलेट हो जाती हैं। इसमें स्पाइन, पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वीकनेस महसूस होती है। मरीज कहता है कि पूरी स्पाइन से डॉक्टर साहब बैठा नहीं जाता, इतनी कमजोरी महसूस होती है कि मैं सीधा होकर बैठ भी नहीं सकता, इतने कमजोर हो गई है पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी। पूरी स्पाइन में जलन पैदा करने वाला दर्द होता है और जहाँ जहाँ भी नर्व्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ जहाँ भी नसें हमारी बॉडी में चल रही हैं, वहाँ पर इसको चींटियाँ सी रेंगती हैं और सुन्नपन महसूस होता है। पैरों में चींटियाँ रेंगती हैं, पैरों में सुन्नपन महसूस बताता है मरीज, और इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और जहाँ पर दर्द होता है वो पार्ट ठंडा महसूस करता है मरीज। अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से, जो कि होम्योपैथी का रूल्स है, टू ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, इसमें टोटलिटी बनती है और सर से लेकर पैर तक होम्योपैथी दवाएं काम करती हैं। तो अगर हम इसमें सर के सिम्टम देखें, मतलब हेड के लक्षण देखें इसके अंदर, तो क्या होगा हेड के सिम्टम्स के अंदर, दिमाग के अंदर मरीज कंजेशन महसूस करेगा, मतलब बहुत दबाव, बहुत ही हैवीनेस, भारीपन भरा हुआ सा महसूस करेगा। पूरे सिर के अंदर कंस्ट्रिक्शंस ऑफ द स्कैल्प महसूस करेगा मरीज। सर में दर्द होगा, लेकिन गर्माहट से और पसीना आने से मरीज को आराम मिलेगा। ये मोडेलिटी है इसकी। आईज के अंदर इसमें आंखों में दर्द महसूस करेगा और आंखों के सामने काले काले घेरे महसूस होंगे। इसको फ्लिकरिंग बिफोर द आईज बोलते हैं। तो अगर ऐसे लक्षण हैं तो एल्यूमिना सिलिकेटा 30 पावर में या इससे भी हाई पोटेंसी में आप इस्तेमाल कराइए, निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। अगर हम आईज के बाद और नोज के लक्षण देखें तो इसमें बार बार इसको नज़ला जुकाम होता है मरीज को, नाक के अंदर जख्म बन जाते हैं, नाक में सूजन आ जाती है और नाक के अंदर खुजली और जलन होती है बहुत ज़्यादा मरीज को। पीले कलर के डिस्चार्जेस नाक से निकलते हैं। मरीज कहेगा डॉक्टर साहब नज़ला जो होता है पीले कलर का होता है और परत बन जाएगी, नाक के अंदर परतें महसूस होंगी और नाक बंद महसूस होगी मरीज को। इस तरह के अगर लक्षण मिल रहे हैं तो एल्यूमिना सिलिकेटा अच्छी मेडिसिन है, इस्तेमाल करना चाहिए। नोज के बाद रेस्पिरेशंस, मतलब श्वसन तंत्र के हम बात करें तो बहुत ज़्यादा श्वसन तंत्र के दौरान, सांस लेने के दौरान इसको बहुत ज़्यादा स्पाज्मोडिक कफ होता है और खांसी में इसको चिपचिपा बलगम निकलता है जो कि भदमैला ग्रे कलर का होता है। पूरे सांस की नाली में मरीज को छिलन महसूस होती है, कमजोरी महसूस होता है, सीने में दर्द के साथ एक चुभन जैसा दर्द होता है और कमजोरी बहुत महसूस करता है मरीज के जैसे, और एक दुखन महसूस करता है पूरे सीने में। जो ट्रेकिया है, जो ट्रेकिया में सांस की नाली होती है और जो ट्रेकिया बाइफरकेट होती है सेकंड रिब्स पर, वहाँ पर जो है इसको जो है दर्द और दुखन महसूस करता है मरीज। और ट्रेकिया पे आप छू भी नहीं सकते इसको, परकशन भी यहाँ पर नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा दर्द महसूस करता है मरीज। ब्रोंकाइटिस जैसे लक्षण होते हैं मरीज को और चेस्ट में बहुत ज़्यादा दुखन महसूस करता है। वो मेम्ब्रेनस क्रूप एक्सटेंड्स टू द ट्रेकिया, क्रूप जैसी बीमारियाँ मेम्ब्रेनस वाली इसको लग जाती है।
ये सारे लक्षण अगर आपको मिल रहे हैं तो एल्यूमिना सिलिकेटा बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है, आप इस्तेमाल कराइएगा। अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें, मतलब हाथ पैरों की बात करें, तो हाथ पैरों में भारीपन महसूस होता है, जर्किंग महसूस करता है मरीज़, झटके लगते हैं, सुन्नपन महसूस करता है और पूरे हाथ पैरों में दर्द महसूस करता है मरीज़। इसमें स्किन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर एक जो हेडिंग्स है स्किन के बारे में हम आपको बताएं कि पूरे शरीर में जहाँ जहाँ भी नर्व्स डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर मरीज़ को चींटियाँ सी रेंगती हुई महसूस होती हैं, सुन्नपन महसूस होता है, नसें फूली महसूस होती हैं, छूने पर और दबाने पर दर्द होता है। ऐसी कंडीशन में एल्यूमिना सिलिकेटा अच्छी मेडिसिन है, इस्तेमाल करना चाहिए, फ़ायदा होता है। मोडेलिटीज़ की अगर हम बात करें, बीमारियां कब बढ़ती हैं कब घटती हैं, मोडेलिटीज़ का होम्योपैथी में बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि मेडिसिन को हम केवल और केवल मोडेलिटीज़ के आधार पर भी दे सकते हैं और फ़ायदा होता है। बीमारियां ठंडी हवा से बढ़ती हैं, खाने के बाद बढ़ती हैं, खड़े रहने पर बीमारियां बढ़ जाती हैं इसकी, और आराम मिलता है गर्म खाने से, गर्म चीज़ें अप्लाई करने से, भूखे रहने से और आराम करने से इसको अच्छा महसूस होता है। तो ये एल्यूमिना सिलिकेटा के बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद है हमारी ये एल्यूमिना सिलिकेटा के ऊपर बताई गई जानकारियाँ पसंद आई होंगी। तो हमसे जुड़े रहिए और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।